पेंशन विभिन्न कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी अमेठी को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 अमेठी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन समाप्त किए गए ताकि बहाली सहित 5 मांगों को लेकर धरना देकर देते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अमेठी के प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी गौरीगंज को सौंपा। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों की पूर्ति न होने के कारण प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मुख्यालय पर घटना एवं ज्ञापन दिया। इसके पूर्व भी सभासदों को ज्ञापन दिया गया था। संगठन के अनवरत प्रयासों तथा शासकीय विभागीय बैठकों वार्ताओं के उपरांत भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। मात्र आश्वासन मिला, जबकि कई मांग बिंदुओं के निस्तारण में वित्तीय उपाय नहीं है या अत्यंत अल्प है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली की मांग विगत 15 वर्षों से लंबित है। सरकार इसे मानने को तैयार नहीं, जबकि ये प्रदेश के लगभग 17 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और उनके परिवार से जुड़ी मांग है, जिसके कारण राज्य के लाखों परिवार असंतुष्ट हैं। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन अमेठी के जिलाध्यक्ष एवं S4 के संयोजक महेंद्र प्रताप मिश्रा ने कहा, पुरानी पेंशन कर्मचारी और शिक्षक के बुढ़ापे की लाठी है। देश के कई राज्यों में इसे लागू कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। इस दौरान मौजूद रहे धरने में डॉक्टर सुधीर अग्रहरी, दिनेश तिवारी, महेश तिवारी, सुरेंद्र नारायण शुक्ल, सोहन लाल कोरिया, आशुतोष पांडे, जितेंद्र शुक्ल, विपिन कुमार आदि लोग मौजूद रहे। हिमांशु मिश्रा, न्यूज 11 टीवी। लंबित मांगों की पूर्ति कराने हेतु ज्ञापन। मान्यवर, कृपया S4 के संलग्न 5 सूत्री मांग पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मांग पत्र में अधिकांश मांगे विगत कई वर्षों से शासन स्तर पर विचाराधीन है। संगठन के अनवरत प्रयासों तथा शासकीय विभागीय बैठकों एवं वार्ताओं के उपरांत भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। मात्र आश्वासन ही मिले हैं, जबकि कई मांग बिंदुओं के निस्तारण में वित्तीय उपाय नहीं है या अत्यंत अल्प है। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग विगत 15 वर्षों से लंबित है और सरकार के इसे मानने को तैयार नहीं है, जबकि यह प्रदेश के लगभग 17 लाख कर्मचारी, शिक्षकों और उनके परिवारों से जुड़ी मांग है। परिणाम स्वरूप राज्य के लाखों परिवार असंतुष्ट हैं। कोरोना आपदा में प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों के अतुलनीय सहयोग, त्याग व ड्यूटी निभाने के प्रतिफल में दशकों से मिल रहे अनेक भत्तों और विशेष वेतन को एक पक्षीय ढंग से समाप्त कर दिया गया और DA एरियर की धनराशि का भुगतान न करने का आदेश मिले। कर्मचारी शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा संदेश कर्मचारी समाज में संचारित हुआ है। वेतन विसंगतियों के प्रकरणों पर सरकार शासन ने फरवरी-मार्च 2018 से आज तक पूरा निर्णय नहीं किया। चिकित्सा परिचर्या नियमावली लागू करने में अतिशय विलंब हुआ है, जबकि यह शासकीय दल के चिंतक व पुरोधा स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर संचालित की जा रही है। संगठनों के साथ शासन एवं विभागीय स्तर पर होने वाली बैठकों का दौर लगभग समाप्त हो गया है। कर्मचारी शिक्षकों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुपालन रोकने, निरंतर कैडर रिव्यू न करने, सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली न बनाने, दशकों से स्थापित स्थानांतरण नीति में लोकतंत्र विरोधी परिवर्तन करने जैसे अनेकों विषयों ने कर्मचारी शिक्षकों में संतोष को बढ़ाया है। मान्यवर, आज कई वर्षों से OPS बहाली का आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में गतिमान और प्रभावी है। 5 राज्यों में इसकी बहाली भी हो गई है। शिक्षक कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन, जिसे सरकार ने हम शिक्षकों कर्मचारियों के लिए समाप्त कर दिया है, पर सांसदों विधायकों को मिलने वाली पेंशन कहीं कहीं अनेक पेंशन है मिल रही है, जबकि ये दोनों ही सेवक हैं। यह समानता का भी सवाल है। आप कानून के निर्माण करता है, फिर यह भेदभाव क्यों? अगर NPS सरकार की नजर में इतनी अच्छी है तो जनप्रतिनिधियों, सेनाओं, न्यायिक अधिकारियों आदि पर भी इसे लागू करना चाहिए। वास्तव में कर्मचारी शिक्षक के परिवारों से बुढ़ापे की लाठी जैसा सहारा छीन लिया गया है। हम आपसे OPS की बहाली की आकांक्षा करते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए S4 और उससे जुड़े संगठनों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन पिछले 5 वर्षों से चलाए, ताकि लंबित समस्याओं का समाधान हो सके। इसी कड़ी में विगत 14 अक्टूबर 2023 को राजधानी लखनऊ में संकल्प महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के प्रत्येक जनपद से प्रांतीय, मंडलीय, जनपदीय पदाधिकारियों ने भागीदारी कर आगामी आंदोलन की रणनीति तय की, जिसका यह 2य चरण है। मान्यवर, राज्य कर्मचारी शिक्षक सरकार के अनिवार्य